हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से, क्या, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर इस पर्सन के थ्रू सुबह से आपको याद करा जा रहा है, इसे मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। साथ ही साथ देखूंगी उस एनर्जी, उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपसे क्या कहने की इनके दिल में इच्छाएं उठ रही हैं। तो व्यूअर्स, अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पर हैंड टू हैंड क्लियर करने की कोशिश करी जाती है। तो अंत तक रीडिंग में ज़रूर से बने रहिएगा। चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जी, कर लेते हैं शुरुआत और देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इस इंसान को चढ़ा हुआ है, काफ़ी एग्रेसिव है, या ये कहिएगा काफ़ी जल्दी में ये पर्सन है। जल्दी जल्दी फैसले लेने हैं, जल्दी जल्दी काम करने हैं। और वही कहा जाता है ना कि जल्दी के काम जो होते हैं ना, कभी भी सही नहीं रहते, या जल्दी के काम शैतान का काम होता है। तो इस तरह की मैं इनकी एनर्जी या इनका स्टेट ऑफ माइंड सुबह से ही बनते हुए देख पा रही हूँ, जिस रीज़न के चलते यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इस इंसान की आज किसी से लड़ाई हुई हो, बहसबाजी हुई हो, कॉन्फ्लिक्ट हुए हो, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन उस तरह की एनर्जी में है जैसे घोड़े पर सवार, ये जल्दी से कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, और वो जो भी फ़ैसला ये पर्सन लेना चाहते हैं बहुत प्रैक्टिकल वे में, बिना किसी इमोशंस के, बिना किसी परवाह के ये पर्सन अब फैसला लेने की स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को सुबह से पा रहे हैं। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जी या पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख रही हूँ। यहाँ पर इस इंसान का इतना जल्दी में फ़ैसले लेने के पीछे का कारण बन रहा है कि ये पर्सन ना आपकी यादों में कहीं ना कहीं अपने आप को खिंचता हुआ पा रहे हैं। मतलब आपकी यादें, आपसे जुड़े हुए वो पल, वो आपके तोहफे जो आपने इन्हें दिए, या इनके तोहफे जो इन्होंने आपको दिए, वो इन्हें ना कमज़ोर कर रहे हैं, वो इन्हें यहाँ पर आपकी तरफ खींच रहे हैं। और इस इंसान को यहाँ पर ये लग रहा है कि जितनी जल्दी ये हो सके यहाँ पर फैसला ले लें, ठीक है, या आपकी यादें इन्हें कमज़ोर करेंगी। मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप दोनों के दरमियान की जो सिचुएशन है ना, वो इनके फेवर में नहीं है। अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है वो मेरे फेवर में नहीं है, और मेरी भलाई यहाँ पर से निकलने में है, या मेरी भलाई अब यहाँ से दूर जाने में है। लेकिन आपकी यादें, आपके साथ बिताया हुआ वो वक्त इस इंसान को इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है, इन्हें मूव ऑन भी नहीं करने दे रहा है। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या फ्रस्ट्रेट होंगे भी। अपना कहीं का गुस्सा कहीं और उतारने वाली मुझे इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स इनकी सुबह से ही यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। चांसेस यहाँ पर ये भी बताए जा रहे हैं कि आज सुबह से ही इनके किसी महिला से, चाहे वो महिला इनकी लाइफ में इनका मदर का रोल प्ले कर रही हो, सिस्टर का, किसी महिला से इनके कॉन्फ्लिक्ट भी हो, ठीक है, वो जल्दी की वजह से, तो इनके उनसे थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिए द डेविल,
कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ, गुस्सा सर पर सवार है, क्योंकि इन्हें ना सुबह से ऐसी फीलिंग ज़्यादा महसूस होगी कि जिस तरह से चाह रहे हैं, जिस तरह से होना चाहिए चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही, या फिर जितना ये कंट्रोल चाह रहे थे, जितना ये अपने हिसाब से चाह रहे थे, चीज़ें उस वे में नहीं हो रही हैं। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में रहेंगे। तो मतलब एज एन इन्होंने अपने लेवल पर बहुत मेहनत करी, इन्होंने अपने लेवल पर बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला? चीज़ें इनके हिसाब से ना तो हुई और ना इनके वश में रहीं, इनके कंट्रोल में रहीं। तो इस तरह की मैं पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ। कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन को यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि अब बुरी आदतें भी पड़ गई हैं। जैसे पहले ये बहुत मेहनती किस्म के थे, मेहनत पर बिलीव करते थे, अब यहाँ पर अपनी लाइफ में फैलने वाले रायते को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। बात बात पर इन्हें गुस्सा आता है, बात बात पर इन्हें ऐसा लगता है कि गुस्से से ये चीज़ों को काबू में कर सकते हैं, पैसे से ये रिश्तों को खरीद सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ना इनकी सोच मुझे यहाँ पर व्यूअर्स लाइफ को लेकर पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव, या लाइफ को लेकर एक परसेप्शन जीने का जो तरीका है ना, वो मुझे अनहेल्दी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और चीज़ कहूँगी कि सुबह से तो ये चीज़ें डेफिनेटली इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुझे हावी होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। देखिए 8 ऑफ कप्स, तो बार बार अपने आप को पोक करा जा रहा है, पुश करा जा रहा है, अपनी जो बची कुची हिम्मत है वो यहाँ पर बटोरी जा रही है इस पर्सन के थ्रू, स्पेशली उस वे में कि इनका जो ईगो है वो सेटिस्फाई जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं इनके यहाँ से निकलने से होगा। अगर ये यहाँ पर रुकते हैं तो सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इनका वो ईगो यहाँ पर बूस्ट होने से ज़्यादा, सेटिस्फाई होने से ज़्यादा वो ब्रेक होगा। ये पर्सन अपने आप को उस वे में लेकर चल रहे हैं कि ये किसी और को तो पैट बनाकर चल सकते हैं, लेकिन ये किसी और के पैट नहीं बन सकते हैं। और इस रीज़न के चलते कम में भी रह लेंगे, कैसे भी रह लेंगे, कैसे भी हालातों में रह लेंगे, लेकिन किसी के पैट बनना इन्हें मंजूर नहीं है। तो इस तरह से ये पर्सन ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, मूव ऑन करने के फेज़ में अपने आप को ले जा रहे हैं। मुझे ना कहीं ये इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि मूव ऑन करने की जो बातें हैं, जो दिल में इनकी चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं उन महिला से भी है जिनका इन्फ्लुएंस इन पर है, जो इन्हें कंट्रोल करना चाह रही हैं, या अब जिनकी बातें पहले भले अच्छी लगती थी लेकिन अब इन्हें उन्हीं की बातें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने लगी हैं। तो मुझे उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपके पर्सन की बनती हुई दिख रही है, जो मुझे क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ हैंड्स, तो देखो पारिवारिक इश्यूज, पारिवारिक मतभेद, जैसे फैसला लेने की इच्छा है, जल्दी फैसला लेना है, घोड़े पर सवार हैं, लेकिन इनके आसपास के लोग ना इन्हें वो फैसला लेने नहीं दे रहे हैं, इन्हें उस फैसले को लेने से मना कर रहे हैं। और ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतावले हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हें उस चीज़ से गुस्सा चढ़ रहा है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो यहाँ पर ना आपकी पर्सन की सुबह अपने आसपास के लोगों से, चाहे वो आसपास के लोग कलीग्स के फॉर्म में हो, महिला के फॉर्म में हो, ठीक है, इनके परिवार के फॉर्म में हो, लेकिन उनसे इनके यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, इनके ईगो यहाँ पर क्लैश हुए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इनके मन मुताबिक, इनके हिसाब से यहाँ पर फैसले नहीं लेने दे रही है। तो ये यहाँ पर मुझे इनकी पॉसिबिलिटीज़ सुबह से लेकर अब तक की बनती हुई दिख रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज, स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है डिवाइन। द स्टार एंड द एम्परर। देखो इन्हें उम्मीद ये है, या ये एक तरह से उम्मीद लेकर अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं कि ये जो चाहते हैं ये वो पाकर रहेंगे, जिस तरह से चाहते हैं ये इन्हें उस वे में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ना तो चीज़ें इन्हें उस वे में मिल रही हैं और ना यहाँ पर कोई इन्हें इस वे में लेने दे रहा है। तो इस रीज़न के चलते जिस उम्मीद को लेकर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है ना, उस उम्मीद को लेकर ये पर्सन अपने आप को काफ़ी प्रैक्टिकल बनाने की,
कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट शब्दों में मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है व्यूअर्स कि देखो, एक तरफ आपकी यादें हैं, आपके साथ का रिश्ता है, और एक तरफ वो लोग हैं जो कहीं न कहीं ना इन यादों के सहारे रहने दे रहे हैं, ना इस रिश्ते में इन्हें रहने दे रहे हैं। इन्होंने अपने दिन की शुरुआत कहीं न कहीं इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की करी, तो यहाँ पर इन्हें रोका गया, तो इन्हें यहाँ पर कंट्रोल करा गया, और जब इन्होंने इस रिश्ते से दूर जाकर सबसे दूर जाने की कोशिश करी, तब इन्हें रोका गया है। तो दोनों ही सूरतों में इस इंसान को अपने हिसाब से यहाँ पर फैसले लेने से रोका गया है, रोका जा रहा है, जो चीज़ें आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रही हैं। तो ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ अभी तक दिखी हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की और एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। देखो, आपकी तरफ ना बढ़ने देने के पीछे का रीज़न बन रहा है आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस। आप दोनों के बीच में चाहे वो डिफरेंसेस किसी भी नाम का हो, ट्रेडिशन का, कास्ट का, एज गैप का, मैरिड अनमैरिड होने का, या अब आप दोनों के बीच में काफ़ी लोगों के इंटरफेरेंस होने का। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस हैं, जो वजह है मेन आप दोनों के दरमियान दूरियों की, उन चीज़ों को लेकर आपके पर्सन को यहाँ पर ना व्यूअर्स पूरी तरह से विक्टिम बनाया जा रहा है, पूरी तरह से इन्हें ट्रैप करा जा रहा है। जैसे बार बार उस चीज़ का हवाला दे दिया जाता है, बार बार वो चीज़ याद दिला दी जाती है, बार बार उस चीज़ को पोक करके इनके सामने रख दिया जाता है। तो अब आपके पर्सन उस चीज़ को पहले तो मान जाया करते थे, अब उस चीज़ पर ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अब उस चीज़ पर इन्हें गुस्सा चढ़ रहा है। तो इस तरह की मैं इनकी एनर्जी यहाँ पर देख पाई हूँ। टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स। भाई, इनके दिल में ना आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा जाग रही है। ये अपने आप की तरफ तेज़ी से बढ़कर अपना फैसला आपको सुनाना चाहते हैं कि आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपके साथ के रिश्ते में जो इनसे बन पाता है, जो समझौता इन्हें करना है, ये वो करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर इनके दिल में ना सुबह से ये चीज़ें, ये बातें ज़्यादा चल रही हैं। देखो, इनका तो दिल यहाँ पर सुबह से आर या पार करने का कर रहा है, लेकिन इन्हें यहाँ पर आर पार करने नहीं दिया जा रहा है। ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ अभी तक मुझे मेन बनती हुई दिखी हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से लेकर अब तक और क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ हैंड्स। इस इंसान को अपनी जीत ना आपकी तरफ ऑफर लेकर आने में दिख रही है एक्चुअली में, और इनको इनके आसपास के लोग इनकी जीत उसमें नहीं दिखवाना चाह रहे। इस रीज़न के चलते ये बुरी आदतों की तरफ गए हैं। इस रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को इस सोच में ज़्यादा पा रहे हैं कि भाई इन्हें पैट नहीं बनकर रहना, मतलब दूसरे के ऑर्डर्स इन्हें अब अपनी ज़िंदगी पर नहीं लागू होने देने हैं। इनके दिल में रह रहकर इच्छाएं ये जाग रही हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करी जाए, या फिर आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आया जाए। मुझे पारिवारिक इश्यूज़ तो ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, जो इन्हें आपके साथ के रिश्ते में उम्मीद तक जोड़ने नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर से कहना चाहूँगी व्यूअर्स की, लाइफ ना इनकी काफ़ी ज़्यादा उलझी पड़ी है। लाइफ इनकी इतनी इजी है नहीं जितनी दिख रही है, जितनी इन्होंने दिखाई है। और इस वक्त की एनर्जी में तो बिल्कुल मुझे इनकी लाइफ ना सुलझी हुई नहीं दिख रही। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग को कुछ और समझाया जा रहा है, दिमाग में कुछ और चीज़ें फिट करवाई जा रही हैं, और जब ये पर्सन उस चीज़ को फिट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। लाइफ में बहुत सारे इनके रायते फैले पड़े हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। जीत तो इस इंसान को ना आपकी तरफ ऑफर लेकर आने में दिख रही है व्यूअर्स, लेकिन ऑब्वियसली इन्हें उसके लिए फ़ैसला लेना है, इन्हें उसके लिए अपनी जगह छोड़नी है, लेकिन उस चीज़ के लिए इन्हें रोका जा रहा है। जिस चीज़ पर पहले आपके पर्सन आवाज़ नहीं उठाते थे, बोलते नहीं थे, जिसने जो बोला वो उस हिसाब से कर लिया, लेकिन इनके ये जो ऐसे हमने एनर्जी देखी ना, घोड़े पर सवार कि लड़ाई झगड़े होने के बाद ये पर्सन घोड़े पर सवार होकर गुस्से में अपने घर से अपने आप को बाहर लेकर आए हैं, गुस्से में आज घर से बाहर निकले हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए बस के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से लेकर
व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है इस गुस्से में भी, गुस्से के होने के बावजूद भी व्यूअर्स के पर्सन के दिल की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर। देखो, जब ये होता है ना कि इंसान को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो कहीं न कहीं वो एक मोमेंट पर आकर सोचता ज़रूर है कि मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत है। और आपके पर्सन उस गुस्से की वजह से इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सुबह से ओवरथिंक कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ भी हो, इस थर्ड पार्टी से, इन 3 लोगों से बेहतर आप थे, आपका साथ था, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता था। जिसको छोड़ने की, जिससे दूर जाने की, जिससे मूव ऑन करने की, जिसकी वैल्यू ना समझने की भूल इन्होंने करी है। या जिस रिश्ते का पेड़ यहाँ पर बोया था, वो जब ग्रो हुआ, जब उसमें लीव्स आ रही थी, उसमें फ्रूट्स आ रहे थे, तब इन्होंने उसे सूखने के लिए छोड़ दिया, बजाय उसमें इमोशंस नाम का पानी देने के। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर सुबह से उस गुस्से में आने के बाद और ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बन रही है। किंग ऑफ कप्स, आपकी यादों को लेकर एक इमोशनल अटैचमेंट इस पर्सन को अपने अंदर मौजूद होता हुआ फील हो रहा है। हालांकि उस इमोशंस को एक्सप्रेस करने से ये पर्सन डर रहे हैं, लेकिन इमोशनली अटैच्ड ये पर्सन आज भी आपसे हैं, या फिर इमोशंस इनके दिल में आज भी आपको लेकर हैं। उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स आपकी यादों की वजह से समझ रहे हैं। औरों की इन्फ्लुएंस्ड में आकर, औरों के गुस्से या दबाव की वजह से ये कहीं न कहीं उन इमोशंस, उन फीलिंग्स, उन यादों को अपने आप से दूर तो कर रहे हैं, लेकिन ये वो यादें हैं, वो फीलिंग है, वो वक़्त है जो इनके लिए यादगार है, जो इनके लिए इनकी ज़िंदगी का सबसे अहम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पल है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं व्यूअर्स अपनी सुबह से। देखो, इन्हें ना यहाँ पर क्योंकि जस्टिस नहीं करने दिया जा रहा, इन्हें अनफेयर करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर इनके साथ अनफेयर हो रहा है। इस रीज़न के चलते भी थोड़ा सा इंसान अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गलत आदतों की तरफ भी बढ़ता है, गुस्सा भी करता है, या जब उसे लगता है कि चीज़ें मेरे हिसाब से जब होनी ही नहीं है, तो मैं अल्टीमेटली यहाँ पर रुकूँ क्यों, या मैं यहाँ पर सुनूँ क्यों। तो इनके मेन गुस्सा करने के पीछे की वजह यहाँ पर है कि अब ये न्याय करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं अपने आप को, आपको, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है, तो वो उसके लिए कोई सहमत नहीं है, उसके लिए कोई इन्हें सहमत होने नहीं दे रहा है। तो इस रीज़न के चलते ये पर्सन ना अपने आप को बुरी आदतों की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनसे भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं इतना, और यहाँ पर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दोनों ही तरफ की स्थिति बन गई है इनकी ऐसी। इनका दिल ना सुबह से बार बार इस तरह से कर रहा है, उठ रहा है, जैसे कि ये अपने लिए जिए, जो ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से ये वो करें, ये सेल्फिश बने, ये मतलबी बने, बजाय किसी के ऑर्डर को सुनने के, बजाय औरों की अब खुशियों का ख्याल रखने के, अपनी खुशी का ख्याल रखें। और उन खुशियों का ख्याल रखकर ये अपनी ज़िंदगी में ना अपने टर्म्स और कंडीशन पर अपने नए रूल्स और रेगुलेशन बनाएं और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिएं। तो इनके दिल में सुबह से ये इच्छाएं भी व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाग रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनकी सोच सुबह से लेकर अब तक, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, इस डिसीजंस को लेकर क्या बन रही है सुबह से लेकर अब तक। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। डेथ, इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग ना कहीं जीते जी मार रहे हैं। जो इंसान अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न खुद नहीं ले सकता, या जिसको खुद लेने नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में मार रहे हैं। तो इनको ना अब अपने परिवार को लेकर ये थॉट्स ज़्यादा आने लगे हैं कि वो अल्टीमेटली यहाँ पर ना व्यूअर्स इन्हें इनकी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने का राइट ही नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ना व्यूअर्स अब आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट है, अपनी लाइफ से ये संतुष्ट नहीं है, या अपने आसपास के लोगों से अब ये पर्सन संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो इनकी एनर्जीज में दिख रहा है काफ़ी क्लियरली।
एम्परर और ये एम्प्रेस की एनर्जी है, तो इन्हें उम्मीद तो इस चीज़ की है, या ये सुबह से अपने आप से ना ये उम्मीद बटोरने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है ना, वो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और इन्हें उम्मीद है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन जन्मों जन्मों के रिश्ते ना यूँ किसी के कंट्रोल में लेकर आने की वजह से, किसी के डिसीजंस ना लेने की वजह से टूट नहीं जाते हैं। तो ये पर्सन उस तरह के थॉट भी अपने मन में यहाँ पर रख रहे हैं, उस तरह की उम्मीदें ये पर्सन यहाँ पर बटोरे पड़े हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, विक्टिम ज़रूर से है, लेकिन इन्होंने आपके ऊपर अपनी निगाहें फिर भी रख रखी हैं। और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, ब्लॉक भले इन्होंने कर रखा हो, लेकिन दीवारें इन्होंने भले खड़ी कर रखी हो, लेकिन इस इंसान ने ना आपके ऊपर निगाहें रखनी नहीं छोड़ रखी हैं। ये पर्सन अभी भी आपके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करे हुए हैं और करना भी चाहते हैं, तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बनता हुआ दिखा है। यहाँ पे सोशल मीडिया पर ज़्यादा ये पर्सन एक्टिव रहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। और सुबह से भी ये पर्सन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। द व्हील, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये किसी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और अभी उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। उस चक्रव्यूह को ये अपने आप को या आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता है ना, उसको ख़त्म नहीं करने देंगे। तो इस तरह के थॉट भी व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की मैं इनकी सुबह से लेकर अब तक की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख पा रही हूँ। हालांकि इस चीज़ को लेकर जगलिंग एनर्जी में है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ने पर जीत मिलेगी या नहीं, आपका साथ मिलेगा या नहीं, या ये जो यहाँ पर बगावत कर रहे हैं, जो यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, उस जंग में इन्हें जीत मिलेगी या नहीं, या उसमें कामयाब होंगे या नहीं, उस सेल्फ डाउट में यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि अब आपके पर्सन सुबह से आपको लेकर उस लेवल पर इमोशनल हो रहे हैं, जो इमोशंस इस पर्सन को ना सबसे लड़ने तक के लिए यहाँ पर तैयार कर रहा है, कर चुका है। तो वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से देखी जा रही हैं। देख रही हूँ इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छाएं रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं पहले। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर, तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना अब आपके साथ के सपने देख रहे हैं कि आप दोनों साथ हैं। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू, हालांकि वो अभी हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं, जो हिम्मत इन्हें आपसे बात करने के लिए चाहिए। आई फील होल विद यू, आपके साथ ही अपने आप को पूरा होते हुए महसूस कर रहे हैं। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज, कहना चाह रहे हैं कि आपको पसंद करते हैं। यू आर कोल्ड एज आइस, आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ठंडे हो गए हो, मतलब आपके दिल में अब इस रिश्ते को लेकर कोई जुनून, कोई पैशन इन्हें दिख नहीं रहा है। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, यानी कि देखो यहाँ पर इस इंसान के मन में ये भ्रम है कि आप अब इस रिश्ते से भाग रहे हो, आप इस रिश्ते से भागना चाह रहे हो। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, और इवन अब ये चीज़ें भी कहना चाह रहे हैं कि इन्हें अब हर उस छोटी छोटी चीज़ें से मोहब्बत हो गई है जो आप इनके लिए कभी एक वक्त पे करा करते थे। देख रही हूँ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपसे इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहती है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। वेट, नॉट द राइट टाइम, बिग हैप्पी चेंजेस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपसे बोला जा रहा है अभी आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है ना,
वो इम्प्रूव होगी। उस सिचुएशन में आपको बहुत खूबसूरत बदलाव देखने को मिलेगा, जो आपको खुश कर देगा, जो बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन उसके लिए आपको अभी वेट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि उसके लिए अभी सही वक्त नहीं आया है। ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, तो आप, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह का मैसेज व्यूअर्स आपके लिए क्यों आया है, क्योंकि अभी आपके पर्सन की ये जंग है जो इनकी लड़नी ज़रूरी है, जो इन्हें ही लड़नी है। अगर ये आज नहीं लड़ पाए, इस जंग में आज नहीं जीत पाए, तो फिर ये आगे भी जीत नहीं पाएंगे। तो अभी यहाँ पर आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप कर सकते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अब आपके पास इतना वक्त नहीं रह गया है कि अब आप इनका वेट करें, तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में उन बदलाव की तरफ बढ़िएगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। आप उन बदलाव को मैनिफेस्ट कीजिएगा, अपनी सोच में रखिएगा जो आप यहाँ पर चाहते हैं। तो ऐसा डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए एक मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।